A sum of money doubles itself at compound interest in 10 years. In how many years will it become 8 times? So this question is based on compound interest. तो suppose हम investment करते हैं 100 rupees का. This becomes double, that is 2 times in 10 years. यानी 100 का हो जाएगा 200. अब अगेन नेक्स्ट 10 years में इस अमाउंट का डबल होगा, यानी ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा और इसका डबल यानी ये हो जाएगा 400 अगेन इन अ टाइम स्पैन ऑफ 10 years. एंड अगर एक और साइकिल हम कंसिडर करते हैं 10 years की, तो हमारा जो फाइनल अमाउंट होगा ये 400 का डबल होगा, दैट इज 400 into 2, that becomes 800. So 100 has become 800 यानी 8 टाइम्स हो गया. और जो टोटल टाइम पीरियड लगा यहाँ पर 10 years 10 years 10 years यानी टोटल टाइम पीरियड हुआ 30 years. तो 30 years में जो हमारा इन्वेस्टमेंट है वो हो जाता है 8 टाइम्स. सो द करेक्ट आंसर इज 30, which is option B. If a sum of money, that is rupees 10,000, becomes rupees 14,641 at 10% per annum compounded annually, the period in years is. तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया है वो है रुपीज 10,000. इसका हमें अमाउंट मिल रहा है रुपीज 14,641. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है. हमें फाइंड करना है n. So we know that the formula for amount for compound interest is A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to n. अब अमाउंट है 14641. प्रिंसिपल है 10,000 into 1 plus rate is 10%, that is 10 by 100 raised to n. So 14641 को हम डिवाइड कर देते हैं 10,000 से और इस तरफ 10 upon 100 that is 0.1 plus 1, तो ये टोटल आ जाता है 1.1 raised to n. Then 1.1 raised to n is equal to, इसे हम लिख सकते हैं as 1.4641. Now we know that 1.1 raised to 4 होता है 1.4641. ये आप कैलकुलेटर पर भी चेक कर सकते हैं. So therefore हम कह सकते हैं n is equal to 4 years. So the correct answer is option C. Question है the effective rate equivalent to a nominal rate of 6% compounded monthly is. तो यहाँ पर मंथली कंपाउंडिंग करना है. अब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के सम्स के लिए n हमेशा हम 1 ईयर कंसिडर करते हैं एंड इसे हमें मंथ्स में कन्वर्ट करना है. सो दैट विल बी इक्वल टू 12 मंथ्स. अब यहाँ जो रेट दिया है नॉमिनल रेट वो है 6% पर एनम, बट इसे भी हमें पर मंथ में कन्वर्ट करना होगा. सो जो रेट होगा दैट विल बी 6 डिवाइड बाय 12. So that is 0.5% per month. तो रेट को भी हमने पर मंथ में कन्वर्ट कर दिया एंड R को हम कन्वर्ट करेंगे I में. I is R upon 100, so that is 0.5 upon 100. So 0.5 divided by 100, that is 0.005. And now we can calculate the effective rate, that is E, using the formula 1 plus I raised to n minus 1.
तो इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, तो 1 प्लस 0.005 raised to n is 12 minus 1. Let us proceed further. ये आ जाता है 1.005 raised to 12 minus 1. अब इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर देते हैं. 1.005 into अभी रेज टू 12 की वैल्यू अगर हम ढूंढते हैं कैलकुलेटर पे, ये आता है 1.0616 minus 1. So we have the answer as 0.0616, और अगर इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 0.0616 इंटू अगर 100 कर देते हैं तो ये आंसर हमें परसेंटेज में मिल जाएगा. So if we multiply by 100, we get the answer as 6.16%. So the effective rate is 6.16. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. इसका सही आंसर है ऑप्शन B. In how many years a sum of money will become double at 5% per annum compound interest? तो यहाँ पर सपोज हम प्रिंसिपल ले लेते हैं x, अमाउंट हो जाएगा इसका डबल यानी कि 2x, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% पर एनम और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है. हमें ढूंढना है टाइम पीरियड यानी कि n. We know that the formula for amount related to compound interest का फॉर्मूला होता है A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to n. अब A है 2x, प्रिंसिपल है x, into 1 plus rate is 5%, so 5 by 100 raised to n. अब एक एक x ये कैंसिल हो जाता है यहाँ पे दोनों तरफ. सो ये जो टोटल वैल्यू आती है ये है 1.05 रेज टू n इज इक्वल टू 2. अब हम अलग अलग ऑप्शंस ट्राई आउट करते हैं. पहले रेज टू 14 करके देखते हैं. 1.05 रेज टू 14, इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं. 1.05 रेज टू 14, तो अगर रेज टू 14 करते हैं वी गेट द आंसर एज 1.9799, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए 2. तो 15th स्टेप पे देखते हैं क्या आता है. 1.05 रेज टू 15, इसकी वैल्यू चेक करते हैं. अब ये वैल्यू है 2.0789. नाउ दिस इज मोर देन 2, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा. 2 विल बी इन बिटवीन दीज टू वैल्यूज. तो जो n होगा, n विल लाई बिटवीन 14 एंड 15 ईयर्स. तो n की वैल्यू जो होगी वो 14 एंड 15 ईयर्स के इन बिटवीन होनी चाहिए. और यहाँ अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऐसा एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, दैट इज ऑप्शन डी. सो वी कैन से द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, 14.3 years. The time by which a sum of money is 8 times of itself if it doubles itself in 15 years interest compounded annually. तो इसे हम एक शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं. तो सपोज वी स्टार्ट विद द प्रिंसिपल x. अब ये जो अमाउंट है, रादर ये जो प्रिंसिपल है, ये 2 टाइम्स हो रहा है यानी डबल हो रहा है इन अ स्पैन ऑफ 15 ईयर्स. तो 15 ईयर्स में x का हो जाता है 2x. अब अगेन इन द नेक्स्ट साइकिल ऑफ 15 ईयर्स, तो अगर एक और साइकिल हम लेते हैं 15 ईयर्स की, तो 2x का डबल हो जाएगा. So 2x का डबल जो अमाउंट आएगा that would be 4x. And if we consider one more cycle of 15 years,
तो ये जो 4x जो हमारा अमाउंट है ये डबल हो जाएगा. सो 4 into 2 दैट बिकम्स 8x. तो अगर हम देखें x हैज़ बिकम 8 times x. ओके. और अगर हम देखें तो 15 years एंड 15 years, तो 3 साइकिल्स 15 years की हमें ज़रूरत पड़ेगी पैसे को 8 times करने के लिए. सो इन ऑल द टोटल टाइम पीरियड है दैट विल बी 15 plus 15 plus 15. So the final answer is 45 years and the correct option is option C. Is what is the rate of simple interest if a sum of money, यानी यहाँ पर principal भी नहीं हमें दिया हुआ है, if a sum of money amounts to 2784 in 4 years, so this is the amount after 4 years, and 2688 in 3 years. So 4 साल बाद का हमें अमाउंट दिया हुआ है as 2784 and 3 साल बाद का भी हमें अमाउंट दिया हुआ है and the amount is 2688. हमें पूछा गया है the rate of interest. Now if you observe carefully 4 years से 3 years हुए, यानी इसमें गैप आया 1 year का, और जो अमाउंट यहाँ से यहाँ इंक्रीज हुआ, ये अगर हम डिफरेंस लेते हैं 2784 लेस 2688, तो अमाउंट इंक्रीज हो रहा है 96 रुपीज से. यानी जो सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है हमें पर एनम यानी पर ईयर, वो है ₹96. अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन उसके लिए हमें प्रिंसिपल ढूंढना होगा. अब अगर 1 साल का इंटरेस्ट 96 इयर्स है, लेट अस फोकस ऑन से 3 इयर्स, तो 3 इयर्स का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो होगा 3 times of 96. सो 96 का अगर 3 times करते हैं तो ये आ जाता है 288. एंड 3 इयर्स का जो हमें अमाउंट दिया है वो है 2688. तो इंटरेस्ट भी पता है हमें 3 इयर्स का, अमाउंट भी पता है 3 इयर्स बाद का, तो यहां से हमें मिल जाएगा प्रिंसिपल. सो प्रिंसिपल विल बी अमाउंट माइनस द सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 2688 में से हम 288 लेस कर देते हैं तो प्रिंसिपल आ जाता है 2400. ये सेम आंसर हमें 4 इयर्स के डेटा के साथ भी मिल सकता है. सो प्रिंसिपल इज 2400 and every year we are getting 96 rupees on this principal. तो therefore हमारा जो rate of interest होगा वो होगा, we are getting 96 rupees interest on a principal of 2400, और इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, so into 100. तो यहाँ से हमें rate of interest मिल जाएगा. so 96 into 100 divided by 2400, so the rate of interest is 4%, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. क्वेश्चन है a sum amounts to ₹1331 at a principal of ₹1000 at 10% compounded annually. Find the time. तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल दिया है वो है ₹1000. The amount given is 1331 और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम, और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट है. हमें पूछा गया टाइम पीरियड, दैट इज n. Now we know that amount for compound interest is given by P into 1 plus R upon 100 raised to n. अब ये सारे वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. सो वी हैव 1331 is equal to 1000 into 1 plus 10 upon 100 raised to n. ये 1000 यहाँ डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1.331 and this total value is 1.1 और यहाँ आएगा raised to n. Now we know that 1.331 होता है 1.1 का क्यूब,
and that is equal to 1.1 raised to n. अब बेस सेम है दोनों तरफ तो हम पावर्स को भी इक्वेट कर सकते हैं. So we can say n is equal to 3 years. So the time period is 3 years. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 3 years. क्वेश्चन है Paul borrows ₹20,000 on a condition to repay it with compound interest at 5% per annum in annual installments of ₹2,000 each. Find the number of years in which the debt would be cleared. तो यहाँ पे जो लोन अमाउंट उसने लिया हुआ है दैट इज द प्रेजेंट वर्थ, जिसे हम V से भी डिनोट करते हैं या P से. This is 20,000. So the present value or the loan amount is 20,000. अब इंस्टॉलमेंट जो है वो है 2,000 रुपीज़ का, दैट इज A is 2,000. रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, लेकिन एन्युटी में हम इसे डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज I. So I is R upon 100 which is 0.05. और हमें ढूंढना है टाइम पीरियड दैट इज n. नाउ वी अप्लाई द फॉर्मूला फॉर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी. सो v इज इक्वल टू a अपॉन I into 1 plus I, sorry, we can use this formula, 1 minus 1 plus I raised to minus n. तो ये फॉर्म में हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं. So here it is 20,000, इंस्टॉलमेंट है 2,000, I की वैल्यू है 0.05, then we have 1 minus 1 plus I यानी 1.05 raised to minus n. ये दोनों टर्म्स इस तरफ ले लेते हैं. So we have 20,000 into 0.05 divided by 2,000 is equal to 1 minus 1.05 raised to minus n. Proceeding further, ये 3 zeros तो गए यहाँ पे, 2 ones are 2, 2 tens are. Now 10 into 0.05 ये हो जाता है 0.5 is 1 minus 1.05 raised to minus n. ये टर्म को लेफ्ट में ले लेते हैं, n वाले टर्म को. So 1.05 raised to minus n is 1 minus 0.5. इसका ओके इसे ऐसे ही रहने देते हैं. 1.05 raised to minus n is equal to 0.5. Now अगर लेफ्ट साइड में हम रेसिप्रोकल लेते हैं, देखिए 1 upon 1.05 raised to n and 0.5 को हम लिख सकते हैं as 1 by 2. So therefore we could say 1.05 raised to n is equal to 2. अब ऑप्शन से हम चेक करते हैं. ऑप्शंस अगर देखें so we have 10, 12, 14, 15 ये ऑप्शन है. तो raised to 10 देख लेते हैं पहले क्या आता है. अगर n equal to 10 लेते हैं, 1.05 इसको raised to 10 अगर हम करते हैं, we get the answer as 1.6288. तो ये ऑप्शन तो नहीं चलेगा. फिर है 12, I think 10 के बाद 12 ही है, या 10, 12, 14, 15. फिर 12 के साथ देख लेते हैं. 12 के साथ आता है 1.7958, लेकिन हमें आंसर क्लोज टू 2 चाहिए तो ये भी नहीं चलेगा. फिर एक बार 14 के साथ चेक कर लेते हैं. इट इज 1.9799. ओके, एंड वन स्टेप मोर 15 देख लेते हैं. 2.078. Now this is almost close to 2. Actual answer should be between 14 and 15. तो 14 से तो ज़्यादा ही होना चाहिए, इसलिए हम 14 को इग्नोर कर लेते हैं. और जो ऑप्शंस दिए उसके हिसाब से फिर हम 15 के साथ जाएंगे. The actual answer should be between 14 and 15, बट वैसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो फिर हम 15 के साथ ही
प्रोसीड करेंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 15 years. In what time will rupees 3,90,625 amount to rupees 4,56,976 at 8% per annum when the interest is compounded semi-annually? तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल दिया है वो है 3,90,625 और इसका हमें अमाउंट मिल रहा है 4,56,976 एट 8%. तो रेट दिया है 8% पर एनम, लेकिन कहा गया है कंपाउंडेड सेमी एनुअली. सो इसका आधा हमें रेट मिलेगा, दैट इज 4% रेट मिलेगा पर हाफ ईयर. सो इसे हमने कन्वर्ट कर दिया हाफ ईयर में. हमें फाइंड करना है n. Now we know that the formula for amount related to compound interest is A is equal to P into 1 plus R by 100 raised to n. So this is 4,56,976 is equal to P है 3,90,625 1 plus R है 4%, so that is 4 by 100 raised to n. अब इस वाले टर्म को इधर नीचे डाल देते हैं, तो ये हो जाएगा 4,56,976 डिवाइडेड बाय 3,90,625. अब 4 by 100 ये होता है 0.04 plus 1, so that is 1.04 raised to n. Let us divide this now. 4,56,976 divided by 3,90,625 ये आता है 1.16985856. It is equal to 1.04 raised to n. अब यहाँ एक वैल्यू दी हुई है, ये एक अप्रॉक्स वैल्यू दी हुई है 1.16986. This is 1.04 raised to 4. तो इसे हम इस वाले पार्ट को अप्रोक्सीमेटली रिप्लेस कर सकते हैं बाय 1.04 raised to 4 से is equal to 1.04 raised to n. तो यहाँ हमें n की वैल्यू मिल जाती है एज 4, लेकिन ये जो 4 है ये 4 हाफ ईयर्स है और हमें आंसर चाहिए ईयर्स में. सो 4 हाफ ईयर्स इज नथिंग बट 2 complete years, that is 2 years. So n is equal to 2 years and ऑप्शन चेक कर लेते हैं. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन दिया है द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एन्युइटी ऑफ ₹3,000 फॉर 15 years at 4.5% per annum compound interest is. तो यहाँ पे हमें प्रेजेंट वैल्यू पूछी गई है एंड प्रेजेंट वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो है A/I into 1 minus 1 plus I raised to minus n. अब इस फॉर्मूला को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं as A/I into, ये अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा 1 plus I raised to n minus 1 upon 1 plus I raised to n. अब यहाँ पर जो एन्युइटी है वो है 3,000 रुपीज़ की, यानी A की वैल्यू है 3,000. तो यहाँ पर हम 3,000 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपॉन I दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन डेसिमल्स. अब I होता है R अपॉन 100 यानी 4.5 दैट इज द रेट गिवन अपॉन 100. सो I की वैल्यू आती है 0.045 और यहाँ जो n है वो है 15. नंबर ऑफ ईयर्स यहाँ पर दिया हुआ है 15 years.
तो ये सब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो डिवाइडेड बाय आई इज 0.045 ब्रैकेट में. अब 1 प्लस आई यानी 1.045 raised to n is 15 minus 1 divided by 1.045 raised to 15. अब यहाँ पर हमें ये वैल्यू दी हुई है, तो let us use that value. The value of 1.045 raised to 15 is 1.935282. 1. ये पहले लिख लेते हैं 3000 अपॉन 0.045. This is 1.93. आगे है 5282. So this is 5282 minus 1 divided by 1.935282. अब ये कैलकुलेट करके हमें प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगी. सो दिस वुड बी 3000 इंटू, ये न्यूमरेटर में सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ये आएगा 0.935282 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में है 0.045 इंटू 1.935282. अब ये पूरा कैलकुलेशन हम कर लेते हैं कैलसी पे. सो वी हैव 3000 इंटू 0.935282 divided by 0.045 and then divided by 1.935282. ये आंसर आता है 322,186. 322,108.6. Sorry, 322,108.629. This is the answer. 322,108.629. ऑप्शन चेक कर लेते हैं. Okay, the closest answer is option B, 322,108.67. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन B.